कि भारतवर्ष में हमारा जो यहाँ पे क्लाइमेट है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं फूल उपलब्ध होता है। हम मधुमक्खियों को फूलों के अनुसार उसको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके और उससे शहद पैदा करते हैं। मधुमक्खी आपको कभी नहीं काटती यदि आप उसको नहीं छेड़ोगे। अब आप उसको यदि हाथ मार दोगे तो ये आपके ऊपर अटैक करेगी। लगभग पूरे भारतवर्ष में यदि हम देखें तो 1.25 लाख मैट्रिक टन शहद पैदा होता है और जिसमें से हम लोग लगभग 10,000 मैट्रिक टन हमारी कंपनी करती है। टोटल टर्नओवर कितना है? लगभग हम लोग जो है 150 के आसपास हम लोग अभी कर रहे हैं, तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है और आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो आप उस पर भरोसा करके और खुद से कुछ बड़ा करने का ठान लेंगे। तो कहानी है जयदेव सिंह की, जो बड़ौद के रहने वाले हैं और शौकिया 1997 में उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया और आज करीब 150 करोड़ का टर्नओवर का इनका कंपनी का टर्नओवर है। तो इनसे मिलवाते हैं जयदेव सिंह जी से, जो ये मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, विदेशों में ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, इनकी क्या कहानी है और किस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा कारोबार बनाया है। जी जयदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सन 1997 में गांव कंडेरा में ही मधुमक्खी पालन शुरू किया था और शौकिया ही मधुमक्खी पालन शुरू किया था। जब शुरुआत करी तो हमने 2 मधुमक्खी के बॉक्स लेके एक शुरुआत करी थी कि भाई हम मधुमक्खी पालन को कर सकते हैं अपनी खेती के साथ साथ। और इसमें 2 फ़ायदे होते हैं कि हमें मधुमक्खी पालन से फ़ायदा शहद मिलेगा और किसान की पैदावार बढ़ेगी। तो यानी कि आप कहें कि इनकम किसान की 2 गुनी से 4 गुनी हम मधुमक्खी पालन के ज़रिए से कर सकते हैं। और आज के आधुनिक युग में मधुमक्खी पालन खेती के साथ साथ बहुत ज़रूरी है और सभी किसानों को करना चाहिए। जो 2 बॉक्सेस आपने लगाए तो उस समय आपकी उम्र क्या थी और कैसे आपको इंस्पिरेशन आया कि चलिए अब शहद के कारोबार में जाते हैं? वो घटना क्या थी? अब से 27 साल पहले बिल्कुल एक छोटा उभरता हुआ युवा कैसा दिखता है, तो उस तरीके से हमने एक अपने आप को प्रेजेंट किया और वहाँ पे एक जुनून के साथ काम किया कि जुनून किसी भी चीज़ में यदि लग जाए तो फिर दूसरी चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो हमने शुरुआत किया कि हमें कुछ करना है और खेती के साथ साथ कुछ करना है, स्वरोजगार के लिए कुछ करना है, अपने आप को रोज़गार के लिए या दूसरे किसानों को रोज़गार के लिए कुछ करना है। तो हम लोग जो है मधुमक्खी पालन शुरू किए और उस समय मैंने सिर्फ 2 मधुमक्खी पालन 2 बॉक्स हमने रखे थे और उसी से धीरे धीरे इसको बढ़ाया, उसी से किसानों को ट्रेंड किया। आज हम हमारी एक एकेडमी है, आप देखेंगे तो उस एकेडमी में हम किसानों को पूरे भारतवर्ष से किसान आते हैं, उसमें हम ट्रेंड करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं सरसों का, तो यहाँ सरसों का शहद निकलेगा। ऐसे ही आप देखेंगे जब आप हिमालय में जाएंगे जम्मू में, तो वहाँ पे देखेंगे बहुत तरह की वनस्पतियाँ होती है, जैसे कड़ी पत्ता है, तो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वहाँ पर शहद निकलता है। कश्मीर में जाएंगे तो अकेशिया हनी निकलता है, आप चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो अजवाइन हनी निकलता है, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जामुन हनी निकलता है। तो ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग समय पे जो फूल उपलब्ध होता है उसमें मधुमक्खी पालन अपनी मधुमक्खी की कॉलोनी लेके जाता है और वहाँ पे शहद पैदा करता है। वो अलग अलग तरीके का शहद हम किसानों से कलेक्ट करते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। सबसे महंगा शहद कौन सा होता है? अकेशिया हनी सबसे महंगा है, जो कश्मीर से आता है और उसका जो पैदावार का टाइम है वो अप्रैल महीने में सिर्फ 15 से 20 दिन होता है। वो उसका रेट क्या होता है? अकेशिया हनी लगभग 1000 रुपये किलो के आसपास होता है। जो आम बाज़ार में जो शहद हैं वो जैसे आपका यूकेलिप्टस का शहद है, अजवाइन का शहद है, दूसरे शहद हैं, वो लगभग 300 से 400 की रेंज में होते हैं, जबकि अकेशिया का हनी 1000 रुपये किलो से शुरू होता है। तो बहुत डिफरेंस है। और ये आप देख रहे हैं कि ये शहद भर रही है मधुमक्खियाँ यहाँ पे और सरसों के फूलों से ला के शहद इकट्ठा कर रही हैं। ये शहद जो है ये धीरे धीरे इसको नीचे तक ले जाएंगी और साइडों में भर रही हैं। जितना आप देख रहे हैं जो काम करके आ रही है वो श्रमिक मधुमक्खी है, वर्कर भी है। और जो आप देख रहे हैं ये ड्रोन है, ड्रोन मधुमक्खी है और ये रानी मधुमक्खी है। इसे ड्रोन मक्खी क्यों कहा जाता है? ड्रोन मतलब नर। अच्छा, हाँ, नर मधुमक्खी और ये मादा होगी और ये सैनिक हो गए, वर्कर हो गए। मैं इसको घुमाता हूँ, दोनों तरफ से ये इसी तरीके से होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा शहद भर के इसको बंद कर देती है भविष्य के लिए कि ताकि इसमें शहद होगा। ये शहद है, इसके अंदर देखो वैक्स, ये वैक्स से बंद कर दिया इसने। ये आप शहद है, ये आप जो है शहद खाएं। मैं भी निकाल सकता हूँ? आप निकाल सकते हैं।
नहीं, आप अब टच ये तो नहीं काट ले हैं। कुछ नहीं काटेगी, आप आराम से दबा के अपनी तरफ थोड़ा सा खींचो, बस बस बस। वाह, आप इसको वाह, वाह। टेस्ट करो तुरंत। ये आप जो है फार्म पे नेचुरल शहद खा रहे हैं। तो अभी हम खेतों में देख रहे थे कि कैसे मधुमक्खियाँ सरसों के फूलों से शहद लेके आती हैं और इकट्ठा करती हैं। अब हम पहुँचे हैं फैक्ट्री में, वहाँ से जो शहद होता है उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है और पैकेजिंग कैसे होती है। आप देखोगे जो किसान शहद जब निकालता है तो वो बाल्टियों में पैक करता है। अच्छा, और वो बाल्टी में ही आएगा, छुरी हाँ, से छोटे स्टैंडर्ड होता है ये स्टैंडर्ड हमने एक बना रखा है, फूड ग्रेड प्लास्टिक की बाल्टियां हैं जिसमें 25 केजी तक हनी होता है और ये हनी जो है किसानों द्वारा बाल्टियों में पैक किया जाता है। तो ये फूड ग्रेड बाल्टियां आप देख पा रहे हैं। तो ये बाल्टियां जो है, इसमें जो किसान ने शहद पैक किया है इसमें वैक्स भी होता है, कोई हनी भी हो सकती है। आप इसमें देखेंगे इसमें कोई गंदगी तो नहीं है, कुछ और तो नहीं डाला हुआ है। तो जैसे किसान से हनी आता है तो वो सारा हम लोग जो है यहाँ पे इसको देखते हैं कि भाई ये शहद में कुछ गंदगी तो अगर नहीं कुछ है। मिलावट है या गंदगी है तो वो दिख तो जाती अभी है। लैब में जाएगा, इसका सैंपल लैब में जाएगा, फिर लैब में इसकी फाइनल जांच होगी। तो ये इस तरीके से जो है किसान से शहद आता है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, इसमें फिल्ट्रेशन होगा, वैक्स है वो सेपरेशन होगा। आइए हम आपको प्लांट में ले चलते हैं जी। ये अभी हम हनी प्रोसेसिंग यूनिट में हैं। ये हमारी हनी प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे किसान से शहद आता है और उसके बाद फिर ये प्रोसेसिंग में कैसे जाता है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे हनी के टैंक्स बने हुए हैं जिसमें हनी प्रोसेसिंग होने के बाद टैंक्स में आता है और यहाँ से फिर पैकेजिंग में जाता है। लेकिन रॉ हनी नहीं होता है, इसमें प्रोसेस्ड हनी होता है। इसमें प्रोसेस्ड हनी होता है। तो इसमें फेज़ हैं, जैसे पहले रॉ हनी टैंक में जाता है और उससे पहले ये हनी चैम्बर में जाएगा जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट हीट दिया जाता है। हनी को छानने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए उसको पतला करना पड़ेगा और पतला हनी को डायरेक्ट हीट कभी नहीं दे सकते क्योंकि हनी ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसको गर्म पानी के माध्यम से हनी को इनडायरेक्ट हीट दिया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये चैम्बर्स बने हुए हैं, यहाँ पे 40-40 टन के हमारे पास चैम्बर हैं कि 40 टन हनी हम एक बार में प्रोसेस कर पाते हैं। एक बार में कितने घंटे में आप कर देते हैं? ये 8 घंटे की एक शिफ्ट है। तो इस तरह के अलग अलग चैम्बर हैं। ये जो है हनी इसमें प्रोसेस होके आया है और ये टैंक में भरा हुआ है। अभी 20 टन हनी है इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो हनी है पूरा पाइप के थ्रू आप लेवल देख सकते हैं कि इसमें पूरा हनी भरा हुआ है। इसमें अभी 20 टन हनी है। आपने जब शुरू किया और उसके बाद इस फैक्ट्री तक बनाने तक, ये मशीन्स लगाने तक कितने साल लगे? इसमें तो लगभग 20 साल का सफ़र है। और जब हमने शुरू किया था उसके 10 साल हमने इसको बी कीपिंग को बढ़ाया, ट्रेनिंग किया, किसानों को बढ़ाया। क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो मधुमक्खी पालन को कोई जानता नहीं था और बहुत छोटे लेवल पे होता था। लेकिन उसके बाद हमने एक विजन के साथ देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या डिमांड है, तो उसको हमने बढ़ाया। उसको बढ़ाने का एक ही तरीका था कि किसानों को इससे जोड़ा जाए और किसानों को जोड़ा जाए ताकि वो शहद पैदा करें। अकेला मैं तो इतना शहद पैदा नहीं कर सकता जितनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यदि सब किसान मिलके करें तो एक वॉल्यूम हो सकती है। तो उसी विज़न के साथ हमने सबको ट्रेनिंग दिया। सबसे पहले हमने उनको ट्रेन किया और उनको उसकी तरफ प्रेरित किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो शुरू किया और शहद पैदा होना शुरू हो गया। हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो शहद पैदा कर रहा है। तो जल्दी हम जो है, मुझे लगता है अगले 5-7 सालों में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं, क्योंकि हम किसानों को अवेयर कर रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं और बी कीपिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इधर हनी फिलिंग सेंटर है जहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए हनी फिल होता है। जो आपने टैंक देखे हैं वहाँ से टैंक से ऑटोमेटिक बिना किसी टच के हनी यहाँ आता है। और ये हमारी बड़ी पैकिंग है 300 किलो की जिसमें शहद भरा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे शहद इसमें भरा जाएगा और ये 300 किलो पे ऑटोमेटिक जो है मशीन इसमें भरेगी और ऑटो कट हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फिनिश हनी स्टोर है जो हनी बी कीपर से आके और प्रोसेस होने के बाद ड्रम फिलिंग के बाद यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी ये हनी अंडर टेस्टिंग चल रहा है। फाइनल टेस्टिंग होने के बाद ये हनी एक्सपोर्ट होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी हनी आता है ये सारा
यहाँ पे ये सील लग जाता है इसका, और ये कंपनी आती है जो सैम्पलिंग करती है, वो पूरा सील करके जाती है, इसको हम नहीं खोल सकते। और जब वो लोडिंग होगा, लोडिंग के बाद सामने भी वो कंपनी आएगी और वो कंटेनर को सील करके चल जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये IRMS इंस्ट्रूमेंट है जो हनी में एडल्ट्रेशन को देखता है कि हनी में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई शुगर एडल्ट्रेशन तो नहीं है, और इसमें कोई प्लांट शुगर एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो इस तरह का एडल्ट्रेशन पकड़ने के लिए हमें कोई डायरेक्ट किसान ने शुगर तो नहीं डाल दिया, तो वो सारा एडल्ट्रेशन यहाँ पे पकड़ा जाता है। ये अलग अलग किसानों का हनी है, और ये आप देख रहे हैं, ये बैच नंबर डले होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये शहद है, ये थोड़ा आपको जमा हुआ है तो दिख रहा है, सरसों का शहद है। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डार्क है तो अजवाइन हनी है, अजवाइन का शहद है। तो अलग अलग तरह के फूलों से अलग अलग शहद आते हैं, तो इस पर मार्किंग होती है कि किस एरिया का है, किस किसान का है। एक बैच कोड दिया जाता है और उससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यदि कोई एडल्ट्रेशन उसमें होती है तो उस किसान को हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और उसका 1 साल तक हम शहद नहीं खरीदते। तो ये जो शहद है, आप सबसे ज़्यादा जो शहद है वो किस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं? हम भारत सबसे में तो खपत है ही। हाँ, हम सबसे ज़्यादा शहद अमेरिका को करते हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ये कंट्री डेवलप कंट्री हैं और इनमें शहद की सबसे ज़्यादा खपत होती है। कितना प्रोडक्शन होता है आपका पैकेजिंग इंडिया में और वहाँ विदेशों में खपत करने के लिए? लगभग पूरे भारतवर्ष में यदि हम देखें तो 1.25 लाख मैट्रिक टन शहद पैदा होता है, और जिसमें से हम लोग लगभग 10,000 मैट्रिक टन हमारी कंपनी करती है। सबसे ज़्यादा कौन सा शहद आपका बिक्री होता है, जो प्रोडक्शन भी होता है तो 35? वो एरिया वाइज है। जैसे एक्सपोर्ट में हमारा जो हिंदुस्तान का 70% शहद पैदा होता है सरसों के फूलों का, जो विंटर टाइम में होता है। अगर कोई युवा आपसे जुड़ना चाहे, बी कीपिंग सीखना चाहे, कोई नंबर है जो हमारे युवाओं को आप बताना चाहें, आपका कॉल सेंटर नंबर हो या कोई ऐसा नंबर जो उनसे? आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप बी कीपिंग ट्रेनिंग डालेंगे तो वो आपको गूगल पे दिखाई देगा। बी कीपिंग ट्रेनिंग डालेंगे तो एम्ब्रोसिया बी कीपिंग ट्रेनिंग हमारा जो है वो दिखता है लोगों को, और एम्ब्रोसिया बी कीपिंग ट्रेनिंग में लोग सर्च करके बी कीपिंग करके यहाँ आते हैं खुद पे खुद, और हमारा प्रत्येक महीने 25 लोगों का बैच चलता है। हम कोशिश करते हैं कि किसान यदि 7 दिन हमारे साथ है तो 7 दिन में पूरा बी कीपिंग का ABC सारा सीख के जाए और मास्टर हो जाए, ताकि वो घर जाके अपना मधुमक्खी पालन शुरू कर सके। और शुरू भी करवाते हैं, बाई बैक का भी शुरू कराते हैं, और बाई बैक का है। जितना भी शहद पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जितना शहद पैदा हो जाए धीरे धीरे आगे उसको मार्केटिंग करने में आसानी हो और फार्मर को रोजगार मिले। जी, टोटल टर्नओवर कितना है टोटल एम्ब्रोसिया का? वो अभी घटता बढ़ता रहता है। लगभग हम लोग जो है 150 के आसपास हम लोग अभी कर रहे हैं, तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं एम्ब्रोसिया एकेडमी, जहां पे देश विदेश से किसान आते हैं और यहां पे शहद निकालने और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है। जयदेव सिंह जी हमें बताएंगे कि आप यहां पे किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या सिखाते हैं। ये हमारा एम्ब्रोसिया बी कीपिंग एकेडमी है। इसमें ट्रेनिंग एंड रिसर्च होता है बी से रिलेटेड, और बी कीपिंग से रिलेटेड जो हिंदुस्तान का क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम इसमें रिसर्च करते हैं, इसके प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं और किसानों को ट्रेन करते हैं। 7 दिन का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण सिखाते हैं, और उसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे सुपर मधुमक्खी पालन या एक वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन हम कैसे करते हैं तो हम सिखाते हैं यहाँ पे। 7 दिन तक जो किसान आते हैं यहाँ पे एकेडमी में, उनको पूरा ट्रेनिंग, हाईटेक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी हम उसको पूरा चीज़ें दिखा सकें, और साइट पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन के बारे में सीख सके। बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव सिंह जी ये बताने के लिए कि आप किसानों के साथ जुड़े हैं और खुद आप किसान रहे हैं, और आज एक एग्रीप्रेन्योर के तौर पे आपने एक अलग पहचान बनाई है। तो ये हमसे बात कर रहे थे जयदेव सिंह जी, जो बड़ौत के रहने वाले हैं, और इन्होंने बी कीपिंग में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, और ये देश भर में विदेशों में अपने ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए लोगों को सिखाते हैं, और कैसे जो आम लोग हैं जिनकी बात हो रही है आमदनी बढ़ाने की, वो नुस्खा क्या है वो यहाँ पे आके जयदेव सिंह जी से आप सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप शेयर करें और हमारे चैनल को
लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाते रहें। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।